दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ऐसा दरवाजा भी हो सकता है जिसे ओपन करना जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर दे। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी कहानी की ओर जहां एक पुराने राजमहल में सदियों से बंद पड़ा एक दरवाजा अपने भीतर बहुत सारे रहस्य छुपाए बैठा है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत समय पहले एक विजयनगर नाम का छोटा लेकिन समृद्ध राज्य हुआ करता था। ये राज्य अपनी शान शौकत और रहस्यमयी इमारतों के लिए मशहूर था। राजमहल की दीवारें संगमरमर की थी, छत पर सुनहरी नक्काशी और चारों तरफ बगीचे जहां रात में भी गुलाब की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन इस महल में एक दरवाजा ऐसा भी था जो कभी नहीं खुला। लोग कहते थे कि ये दरवाजा महल के सबसे पुराने हिस्से में है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। गांव वाले इसे मौत का दरवाजा कहते थे। विजयनगर राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप एक बहादुर शासक थे। वे हर चीज को तर्क से समझते थे और अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते थे। एक बार महल में घूमते हुए राजा वीरेंद्र प्रताप की नजर उस बंद दरवाजे पर पड़ी। उनके भीतर जिज्ञासा जाग उठी, क्योंकि वो दरवाजा न लकड़ी का था न लोहे का, बल्कि किसी अजीब काले धातु से बना हुआ था, जिस पर अनजान भाषा में कुछ शब्द लिखे थे। महल के बुजुर्ग पहरेदार ने राजा से कहा, महाराज, ये दरवाजा मत खोलिए। हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि इसके पीछे सिर्फ मौत है। लेकिन वीरेंद्र प्रताप ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, दरवाजा है तो खुलेगा भी। मैं अपने ही महल में किसी अंधविश्वास को पनपने नहीं दूंगा। और राजा वहां से चले गए। उस रात जब महल में हल्की ठंडक और चांदनी बिखरी थी, महल की नर्तकी चंदा अचानक गायब हो गई। सुबह लोगों ने देखा कि उस रहस्यमय दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर खून के छींटे गिरे हुए हैं। लोगों ने अफवाह फैला दी, चंदा को दरवाजे ने निगल लिया। धीरे धीरे महल में खौफ फैलने लगा। नौकर चाकर काम छोड़ भागने लगे और पूरा महल एक अजीब डर की गिरफ्त में आने लगा। राजा ने दरवाजे के सामने सिपाहियों को तैनात कर दिया। उन्होंने अपने सेनापति राघव को बुलाया और आदेश दिया, कल सूरज उगने से पहले ये दरवाजा खोला जाएगा, और अगर इसके पीछे कोई रहस्य है तो वह मेरी आंखों के सामने होगा। सेनापति ने कहा, महाराज, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि ये दरवाजा केवल बलिदान मांगता है। जो इसे खोलेगा वो जीवित नहीं बचेगा। राजा ने तलवार उठा ली और गरज कर बोले, तो पहला बलिदान मैं दूंगा, क्योंकि ये राज्य मेरा है और यहाँ की प्रजा मेरा अपना परिवार है। दोस्तों, अब सोचिए, एक तरफ राजा की जिज्ञासा, दूसरी तरफ सदियों का डर और तीसरी तरफ वो दरवाजा जो चुपचाप सब देख रहा था। आखिर क्या छुपा था उस दरवाजे के पीछे? क्या सचमुच मौत इंतजार कर रही थी, या फिर कोई और साजिश रची जा रही थी? उस रात महल में कोई चैन से नहीं सो पाया। नौकरों के बीच फुसफुसाहटें गूंज रही थी। कल सुबह जब दरवाजा खुलेगा तब पता चलेगा कि मौत किसका इंतजार कर रही है। रानियां अपने कक्ष में डरी सहमी थी। बड़ी रानी ने रोते हुए राजा से कहा, महाराज, ये आपका जिद्दी फैसला हम सबको बर्बाद कर देगा। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की है, उसकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन राजा वीरेंद्र प्रताप के चेहरे पर अडिग निश्चय था। उन्होंने रानी का हाथ थाम कर कहा, यदि मैं डरकर पीछे हट जाऊं तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहेंगी, और अगर इस दरवाजे के पीछे सचमुच कोई खतरा है तो उसे केवल मैं ही रोक सकता हूं। सूरज की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ी। दरवाजे के सामने सेना खड़ी हो चुकी थी। सिपाही तलवारों के साथ थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। राजा के आदेश पर लोहार धीरज बड़ा सा हथौड़ा लेकर आया। उस दरवाजे पर हथौड़े की चोट पूरे महल में गूंज उठी, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से उस पर किसी अलौकिक शक्ति की मुहर लगी हो। अचानक धीरज की आंखें लाल हो गई, उसके हाथ कांपने लगे और अगले ही पल उसके मुंह से खून की धार बह निकली। वो जमीन पर गिर पड़ा। राजा के कहने पर जब सैनिकों ने धीरज को देखा तो उसे मृत पाया। पूरा दरबार सहम गया। लोग चिल्लाने लगे, ये दरवाजा बलिदान मांगता है, ये अपशगुन है, इसे मत छेड़ो महाराज। लेकिन राजा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी और कहा, धीरज की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये दरवाजा आज खुलेगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा ने गौर किया कि दरवाजे पर बने अजीब अक्षर हल्की रोशनी में चमकने लगे थे। सेनापति राघव ने कहा, महाराज, ये अक्षर संस्कृत जैसे दिखते हैं, लेकिन ये लिपि हमें ज्ञात नहीं। शायद ये किसी प्राचीन साधु का श्राप है। इतना सुनते ही राज पुरोहित ने कांपते हुए कहा, महाराज, ये कोई साधारण दरवाजा नहीं है, ये मृत लोक का द्वार है। इसका निर्माण काली विद्या से हुआ था। कहा जाता है इसे खोलने वाला खुद अपनी आत्मा खो देता है। राजा ने तलवार उठाई और दरवाजे के सामने खड़े होकर गरजे,
अगर इस राज्य के हर नागरिक की तरह मैं भी डर जाऊं तो विजयनगर कभी महान नहीं बनेगा। आज मैं इस श्राप को तोड़ कर रहूंगा। उन्होंने अपनी हथेली पर तलवार से चीरा लगाया और खून की कुछ बूंदें दरवाजे पर छिड़क दी। जैसे ही खून दरवाजे को छुआ, अचानक एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे हजारों आत्माएं चीख रही हों। दरवाजा धीरे धीरे कांपने लगा और अचानक ठक 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 की आवाज के साथ दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। सभी की सांसें थम गई। सिपाहियों ने ढाले कसकर पकड़ ली। दरवाजे के पीछे से भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, मानो कोई विशालकाय प्राणी अंदर चल रहा हो। सेनापति राघव चिल्लाए, सावधान, दरवाजा टूटने वाला है। अचानक दरवाजे की दरार से एक काली धुंध बाहर निकली। उस धुंध ने 4 सिपाहियों को घेर लिया। उनकी चीखें गूंजी और अगले ही पल उनके निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़े। महल में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। रानियां अपने कक्ष से चिल्लाती हुई बाहर आई। दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक दरवाजा जो सदियों से बंद था अब खून से अपनी प्यास बुझा रहा था। आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत कैद थी? क्या ये सचमुच कोई प्राचीन श्राप था या फिर किसी गद्दार की बनाई हुई चाल? राजा वीरेंद्र प्रताप ने तलवार उठाई और जमीन पर पड़े सैनिकों की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में गुस्सा। राजा ने गरजते हुए कहा, सुन लो, हे दुष्ट शक्ति, आज चाहे मेरी आत्मा ही क्यों न चली जाए, मैं ये दरवाजा खोलकर तेरा राज सबके सामने लाकर रहूंगा। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा आवाज करते हुए खुलने लगा और अंदर का अंधेरा पूरे महल पर टूट पड़ा। दरवाजा जैसे ही खुला, एक अजीब सन्नाटा छा गया। महल की दीवारें कांप उठीं। हर तरफ काला धुआं फैल गया, जिससे सांस लेना तक भारी पड़ने लगा। राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी तलवार को कसकर थामे खड़े थे। उनकी आंखें दरवाजे के अंदर घुसती जा रही थी, लेकिन अंदर इतनी गहरी काली परछाइयां थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। रानी और बाकी लोग दूर खड़े चीख रहे थे, महाराज मत जाइए, वो दरवाजा मौत है। लेकिन राजा के कदम आगे बढ़ चुके थे। जब धुआं थोड़ा छंटा तो अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। वहां एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारें लाल खून से सनी हुई लग रही थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, किसी के रोते चेहरे, किसी की जली हुई देह और किसी की फटी आंखें, जैसे ये दीवारें खुद चीख रही हों। राजा ने पीछे मुड़कर सेनापति राघव से कहा, आओ, मुझे इस अंधकार का सच जानना ही होगा। लेकिन सिपाही कांपते हुए पीछे हट गए। कोई भी उस गलियारे में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तो राजा अकेले ही गलियारे में आगे बढ़ने लगे। अचानक उनके पैरों तले कुछ गीला महसूस हुआ। जब उन्होंने नीचे देखा तो जमीन पर खून बह रहा था। खून का बहाव गलियारे के अंदर से आ रहा था। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। गलियारे के आखिर में एक बड़ा हॉल नजर आ रहा था। उस हॉल में बीचों बीच एक लोहे का तख्त रखा हुआ था और उस तख्त पर किसी की हड्डियां पड़ी थी। राजा ने पास जाकर देखा, वो हड्डियां किसी इंसान की थी। शायद किसी पिछले राजा या बलिदान दिए गए व्यक्ति की प्रतीत हो रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हड्डियों के ऊपर अब भी हल्की धड़कन जैसी आवाज आ रही थी। अचानक हड्डियां हिलने लगी और धीरे धीरे उन पर काला मांस चढ़ने लगा। राजा स्तब्ध रह गए। कुछ ही पलों में उनके सामने एक विशालकाय प्राणी खड़ा था, आधा इंसान आधा दानव। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी और उसकी आवाज गुफाओं जैसी गहरी। दानव ने गुर्राकर कहा, सदियों बाद कोई इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत कर पाया है। तू कौन है, नश्वर मनुष्य? राजा ने तलवार उठाई और गरज कर कहा, मैं हूँ विजयनगर का राजा वीरेंद्र प्रताप और मैं यहाँ तेरी असलियत जानने आया हूँ। दानव हंसा। उसकी हंसी से पूरा महल गूंज उठा। असलियत? तो सुन, मैं हूँ कालासुर। मुझे इस महल के पूर्वजों ने यहाँ कैद किया था क्योंकि मैं उनकी गद्दी हड़पना चाहता था। उन्होंने मेरी आत्मा को इस दरवाजे के पीछे बांध दिया और आज तूने मुझे आजाद कर दिया। कालासुर ने जमीन पर पैर पटका। पूरा हाल कांप उठा। राजा बड़ी मुश्किल से खड़े रह पाए। फिर दानव ने अपने हाथ से काला धुआं निकाला और राजा की ओर फेंका। धुएं ने राजा को घेर लिया। उनकी सांसें रुकने लगी, लेकिन राजा ने अपनी पवित्र तलवार उठाई। तभी तलवार से रोशनी निकली और धुएं को चीरती चली गई। राजा गरजे, अगर तू दानव है तो मैं इस धरती का रक्षक हूँ। तेरा आतंक अब यहीं खत्म होगा। उधर महल के बाहर लोग दरवाजे से आती दानवी चीखें सुन रहे थे। रानियां रो रही थी, सिपाही प्रार्थना कर रहे थे, गांव वाले महल के बाहर इकट्ठा हो गए थे। हर कोई ये मान चुका था कि राजा अब लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन तभी अंदर से तेज रोशनी चमकी और पूरा दरबार हिलने लगा। दोस्तों, महल के उस अंधेरे हाल में राजा वीरेंद्र प्रताप और कालासुर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था इंसान का साहस और धर्म और दूसरी तरफ था सदियों से
कैद किया गया दानव, जिसकी प्यास सिर्फ विनाश थी। आखिर इस जंग में जीत किसकी होगी? क्या राजा अपनी प्रजा को बचा पाएगा या ये महल हमेशा के लिए कालासुर का कैद खाना बन जाएगा? कालासुर ने गुर्राकर कहा, नश्वर राजा, तेरी तलवार मेरी ताकत का सामना नहीं कर पाएगी। राजा ने तलवार ऊंची उठाई। उस तलवार से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये वही तलवार थी जो पीढ़ियों से विजयनगर के राजाओं को सौंपी गई थी, जिसका नाम धर्मरक्षा खड्ग था। कहते हैं इस पर देवी दुर्गा की कृपा थी। राजा ने दहाड़ लगाई, आज मेरी तलवार तेरा अभिशाप खत्म करेगी। कालासुर ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर काले धुएं का तूफान छोड़ा। पूरा हाल अंधेरे से भर गया। राजा की आंखों के सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दानव बिजली की गति से राजा पर झपटा। उसके पंजे इतने विशाल थे कि अगर लग जाते तो राजा का शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता। लेकिन राजा समय रहते झुक गए और तलवार से वार किया। तलवार दानव की भुजा को छूते ही उससे चिंगारियां निकल पड़ी। कालासुर दर्द से चीखा, उसकी आंखों से आग बरसने लगी। उधर बाहर खड़े सिपाही और जनता दरवाजे से आती चीखें और धमाकों की आवाजें सुन रहे थे। कोई कह रहा था महाराज मर गए, कालासुर बाहर निकल आएगा, अब राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन सेनापति राघव ने अपने सैनिकों को डांटा, चुप रहो, महाराज अभी जीवित है। जब तक उनकी सांस चल रही है विजयनगर का सूरज डूब नहीं सकता। अचानक कालासुर ने जमीन पर पैर पटका। जमीन फट गई और आग की लपटें निकल पड़ी। राजा संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। दानव ने मौके का फायदा उठाकर राजा को पकड़ लिया और दीवार में पटक दिया। राजा की पीठ से खून बहने लगा। उनका मुंह खून से भर गया। दानव हंसते हुए बोला, तू राजा है लेकिन मेरा गुलाम बनेगा, तेरी आत्मा मेरी कैद में रहेगी। राजा ने दर्द सहते हुए भी मुस्कुराकर कहा, तू भूल गया कालासुर इंसान का साहस कभी कैद नहीं हो सकता। इसी बीच राज पुरोहित जो बाहर खड़े सब देख रहे थे अचानक बोले, महाराज को मंत्र की जरूरत है। तलवार तभी पूर्ण शक्ति दिखाएगी जब उस पर अग्नि स्तोत्र पढ़ा जाएगा। सेनापति राघव ने यह संदेश राजा तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। वह दरवाजे के अंदर भागा और चिल्लाया, महाराज तलवार पर अग्नि स्तोत्र पढ़िए, तभी दानव का अंत होगा। राजा ने आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ तलवार आग जैसी जल उठी। उसकी धार लाल पीली लपटों से चमकने लगी। राजा ने पूरी ताकत जुटाकर कालासुर पर तलवार चलाई। वार इतना तेज था कि तलवार कालासुर के सीने को चीरती हुई घुस गई। दानव दर्द से तड़पने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि महल की दीवारें कांप उठीं। उसकी देह धुएं में बदलने लगी। लेकिन मरते मरते कालासुर हंसते हुए बोला, तूने मुझे हरा तो दिया, लेकिन दरवाजे का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। हर 100 साल में कोई नया कालासुर जन्म लेगा और विजयनगर का खून पिएगा। इतना कहकर उसका शरीर राख में बदल गया। जैसे ही कालासुर मरा, दरवाजे पर बने रहस्यमयी अक्षर जल उठे। दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। राजा और सेनापति जैसे तैसे बाहर भागे। दरवाजा बंद होते ही काला धुआं गायब हो गया। महल में शांति लौट आई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, महाराज की जय हो, महाराज ने कालासुर का अंत कर दिया। राजा खून से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हमने एक दानव को हराया है, लेकिन उसके आखिरी शब्द याद रखो, ये दरवाजा सिर्फ लकड़ी और धातु का नहीं है, ये एक श्राप है, इसे फिर कभी मत खोलना। सबने सिर झुका लिया। दरवाजे को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया और उस पर पवित्र मंत्र लिख दिए गए। लेकिन राजा अकेले में सोचते रहे, अगर सचमुच हर 100 साल बाद कालासुर लौटेगा तो क्या मेरे वंशज उसकी ताकत का सामना कर पाएंगे? कालासुर की राख जमीन पर पड़ी थी। महल में शांति लौट चुकी थी, लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की चुप्पी जैसी लग रही थी। राजा वीरेंद्र प्रताप घायल शरीर के साथ दरबार के आंगन में आए। जनता ने उन्हें देखकर नारे लगाए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन राजा के मन में संतोष के बजाय बेचैनी थी। वो बार बार कालासुर के अंतिम शब्द याद कर रहे थे, हर 100 साल बाद मैं लौटूंगा। कुछ दिनों बाद राज पुरोहित राजा से मिलने आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज एक बात मैंने आपसे छुपाई थी। असल में ये दरवाजा किसी साधारण दानव का कारागार नहीं था। ये दरवाजा बना ही इसलिए था कि राजघराने का खून हर 100 साल में एक बार इसका बलिदान बने। राजा चौंक गए, क्या मतलब? पुरोहित ने कांपते हुए कहा, कालासुर को कैद करने के लिए आपके पूर्वजों ने उसके साथ एक संधि की थी।
हर 100 साल में राजघराने से एक बलिदान दिया जाएगा, तभी राज्य सुरक्षित रहेगा। अगर बलिदान न दिया गया तो कालासुर फिर से जन्म लेगा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, मतलब उनके परिवार की आने वाली पीढ़ियां इस श्राप की चपेट में रहेंगी। राजा ने तलवार पकड़ते हुए कहा, तो ये राज सिर्फ मुझे और तुम्हें पता रहेगा। मेरे वंशजों को ये श्राप नहीं पता चलना चाहिए, वरना डर उनकी रगों में जहर बन जाएगा। पुरोहित ने सिर झुका दिया। उन्होंने दरवाजे को फिर से मंत्रों से बांधा और शपथ ली कि सच कभी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रानी, जो ये सब सुन चुकी थी, अपने कक्ष में जाकर रो पड़ी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने पति को दानव से लड़ते देखा। उन्होंने कालासुर को हराया, लेकिन असली युद्ध अब शुरू हुआ है, क्योंकि ये दरवाजा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कभी कोई इस डायरी को पढ़े तो उसे सच पता चल जाएगा। वो डायरी महल के गुप्त कक्ष में छिपा दी गई। समय बीता, राजा वीरेंद्र प्रताप की मृत्यु हो गई। नई पीढ़ी ने गद्दी संभाली। विजयनगर फलता फूलता रहा। लेकिन ठीक 100 साल बाद उसी रात महल में फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोगों ने देखा कि बंद दरवाजे पर वही चमकते अक्षर फिर से जगमगाने लगे और दरवाजे के पीछे से वही भारी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। दोस्तों, यही है रहस्यमयी महल के दरवाजे की दास्तान। राजा वीरेंद्र प्रताप ने कालासुर को हराया तो, लेकिन उसका श्राप नहीं तोड़ पाए। आज भी कहा जाता है कि विजयनगर के उस पुराने किले में वो दरवाजा मौजूद है, बाहरी तौर पर बंद, लेकिन अंदर से हर 100 साल में जागता हुआ। कौन जाने अगली बार जब वो दरवाजा खुलेगा तो क्या कोई नया वीरेंद्र प्रताप जन्म लेगा, या फिर कालासुर का आतंक इस बार पूरे राज्य को निगल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी महल के दरवाजे की कहानी। एक ऐसा दरवाजा जिसने सदियों तक अपने भीतर मौत, रहस्य और अंधकार को कैद करके रखा। राजा की बहादुरी, सिपाहियों का बलिदान और उस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ सच, सबने हमें ये सिखाया कि हर राज को जानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ बंद रहने के लिए बने होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उस दरवाजे के पीछे सच में कोई दानव था, या ये सब किसी गद्दार दरबारी की चाल थी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टोरी टेलर पंडित चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।